पाकिस्तान में पहली बार बनने के बाद तमाम जिस्मानी आज़ा अतिया करने और कानूनी ट्रांसप्लांट की पहली तारीख रकम हो गई। एबटाबाद की 57 साला खातून रिफत सफ्ताज अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करते करते 3 जिंदगियों के चिराग रोशन कर गईं। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। रिफत सफ्ताज को स्ट्रेचर पर एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर ले जाने के ये मनाजर एक गैर मामूली तारीख है, क्योंकि ये पहली खातून है जिन्होंने अपने जिस्म के 3 आज़ा अतिया करके 3 अफराद की जानें बचाई। मेरी बहन ने अपने विल थी, उनकी विश थी कि उनके ऑर्गन्स डोनेट हों। रिफत सफ्ताज की बेटियों ने अपनी वालदा की आखिरी ख्वाहिश और उस पर अमल दरामद की यादें ताज़ा की। जिंदगी में भी इतनी लोगों की मदद की है तो वो मरते मरते भी एक अच्छा काम करके जाएं। तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम ज़रूर इस ख्वाहिश को पूरा करें। मामू ने बताया कि अगर इस तरह अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैंने ये कर दिया कि मैं ऑर्गन्स अपने डोनेट करूँगा और उनकी मिसेस भी साथ डोनेट करेंगी। तो जब मामा ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं भी अगर तुम कर रहे हो तो फिर मैं भी इस चीज़ में मैं भी डोनेट करूँगी। 52 साला रिफत सफ्ताज ने अपने जिस्म के तमाम अज़ा अतिया किए, मगर मरकजी निज़ाम की अदम मौजूदगी के बायस सिर्फ दस्तयाब 3 मरीजों को उनके अज़ा लगाए गए। दिल, पित्ता, फेफड़े, आंखें जरूरतमंद मरीजों की फहरिस्त की अदम दस्तयाबी के बाद अतिया न हो सके। मरहुमा की तरफ से अतिया किए गए आज़ा से नई जिंदगी हासिल करने वाले अब आज़ा अतिया करके जिंदगियां बचाने की मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। मैं 10 मंथ से डायलिसिस पे थी और सबसे पहले तो मैं उन डोनर का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई। मैं पिछले 10 साल से गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला था, जिसकी वजह से मैं हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस पे था और डॉक्टर ने मुझे किडनी ट्रांसप्लांट का बोला था और मेरे पास कोई डोनर भी नहीं था। ये आंटी रिफत का बहुत मशकूर हूँ मैं कि उनकी फैमिली का कि उन्होंने एक इस चीज़ को हौसला अफजाई की है इस चीज़ की। मैं आज दुआ देता हूँ उस खातून को जिसने अपने सारे ऑर्गन रावलपिंडी में डोनेट अपनी ज़िंदगी में किए थे और उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खराज अकीदत पेश करते हैं। आइन में 18वीं तरमीम के बाद अब अज़ा का अतिया एक कानूनी अमल है, जिसके लिए ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी भी कायम कर दी गई है, जहां मरने के बाद अपने अज़ा के अतिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। मगर अथॉरिटी को एक ऐसा सेंट्रलाइज निजाम बनाना होगा कि जिसमें फौरी ट्रांसप्लांट की जरूरत में मरीजों की तफसीलात और दस्तयाबी मुमकिन हो। कैमरामैन शिराज गर्देजी के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।